हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स संख्या की अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कवर करेंगे। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू, एक्सरसाइज 14.1 इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो वो मैं नहीं ले रही हूँ। एक्सरसाइज 14.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को समझने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता क्या होता है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब कभी भी आप एग्जाम्पल दिमाग में रखते हैं तो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो 10 स्टूडेंट्स हैं और उनका डेटा कुछ इस तरह से है 5 6 5 4 3 5 6 3 2 1। सो 3 6 9 एंड 10। तो हमारे पास यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब हम इसे अगर अरेंज करना चाहते हैं तो 5 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3। सो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 6 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2, तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे। देन 4 स्कोर करने वाला सिर्फ एक ही स्टूडेंट है और 3 मार्क्स स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट हैं, ये देखिए 3। एंड 2 स्कोर करने वाले 1 स्टूडेंट हैं और 1 स्कोर करने वाला भी 1 स्टूडेंट है। तो टोटल देख लेते हैं हमारा क्या होगा, 3 2 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 10। तो 10 ही हमारे स्टूडेंट्स थे। अब ये जो हमने लिखा है स्टूडेंट्स की, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने मार्क्स आए, तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। यानी कोई चीज़ कितनी बार आ रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब बहुत सारा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, 30 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स 100, तो उसमें हम जब अरेंजमेंट करते हैं और उस अरेंजमेंट में कितनी बार एक यूनिट आ रही होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता बोलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स हमारा। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हम कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ये तो अगर हमारे पास सिंपल 10 स्टूडेंट्स का डेटा हो तो हम किस तरह से अरेंज करते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स का डेटा है या 30 स्टूडेंट्स का डेटा है, कुछ इस तरह से हमें दे दिया है और वेरिएशन बहुत है डेटा में कि एक जो रेंज है वो 40 तक जा रही है, एक कोई हमारे पास 0 भी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, क्या हम 1 बाय 1 और बहुत डिफरेंट तरीके के नंबर हमारे पास आ रहे हैं, तो हम देखें यहाँ पे 5 भी है, 20 है, 30 है, 15 16 0 15 1, और इस तरह से अगर 4 5 7 70 60 30 40, तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 20 स्टूडेंट्स का डेटा। तो ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर ये अरेंज हमें करना हो तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स यानी अंक प्राप्त किए हैं कुछ विद्यार्थियों ने, ये उनके अंक हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे हम, तो मार्क्स यहाँ पर आप इस तरह से नहीं लिख सकते, 0 लाने वाले इतने, 5 लाने वाले इतने, 1 लाने वाले, इस तरह से आप नहीं लिख सकते। ऐसे केस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और एक वेरिएशन लाना होता है, एक गैप के साथ हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 to 10 का इंटरवल। जब इंटरवल इंट्रोड्यूस होता है तब हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आती है कि 0 to 10 लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 से लेकर 30 लाने वाले, देन 30 से 40, और यहाँ पे हमें बहुत सारे कवर हो जाते हैं हमारे मार्क्स इसमें। तो देखिए सबसे मैक्सिमम यहाँ पे 70 है तो 70 तक रखेंगे और 70 to 80 ये हो गया। तो अब 0 to 10 वाले जो होंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये आएगा 0 to 10 में, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 भी आएगा, ये 1 भी आएगा, ये 7 आएगा, 5 आएगा। इस तरह से आप काउंट करेंगे और जितने भी नंबर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 आए हैं तो आप 6 लिख देंगे। फिर लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, ये जो 10 है हमारा,
ये इस रेंज में 0 to 10 में काउंट नहीं होता, ये हमारा 10 to 20 की रेंज में काउंट होता है। यहाँ 10 नहीं काउंट होगा, 10 हमारा काउंट होगा नेक्स्ट लाइन में, फिर ये 20 यहाँ काउंट नहीं होगा, 20 यहाँ काउंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। सो नेक्स्ट है बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ्स क्या होते हैं, आप छोटी क्लास से बनाते आ रहे हैं दंडालेख। तो किस तरह से हम दंडालेख ड्रॉ करते थे, आप ये देख कर रिकॉल करेंगे कि आपने किस तरह से बनाए थे छोटी क्लास में। बार ग्राफ में बार्स होते हैं और वो बार अटैच नहीं होते स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने बोला कि ये मैथ्स के लिए बार है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डेटा कलेक्ट किया गया है, ये इंग्लिश के लिए बार है इस तरह से, ये हिंदी के लिए बार है, ये मार्क्स के लिए मान लेते हैं कि मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। तो इस तरह से जब हम बार को अलग अलग ड्रॉ करते हैं तो वो बार ग्राफ कहलाता है, यानी दंड आलेख कहलाता है। इसे हम बोलते हैं बार ग्राफ। डिटेल में क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है, दंड आलेख। उसके बाद आता है हमारा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को हम आयत चित्र भी बोलते हैं, आयत चित्र। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है आज आप वो देख लीजिए। तो हिस्टोग्राम को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पे जो हमारे बार्स हम बनाते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, यानी उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ जब मैंने बार बनाए तो ये देखिए डिफरेंस था, यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ सभी एक दूसरे से स्टिक है। ये हो गया बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट रहेगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा यहाँ पे बारंबारता बहुभुज होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक पॉइंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिला, दूसरा हमें यहाँ मिला, तीसरा यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, इस तरह से जब हम इन पॉइंट्स को रफ हैंडली ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से इस तरह, फिर सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और कुछ इस तरह से आ जाए, या कैसे भी आ सकता है, ये कुछ इस तरह से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है आपका। अगर इस तरह से एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है, जब आपके पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं और वो आप प्लॉट करते हैं, उसके बाद जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपका ये पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो बनता है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी आपका बारंबारता बहुभुज कहलाता है। और अब जो लास्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये देखिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये है मीन, मीडियन एंड मोड। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड ये आपकी क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप छोटी क्लासेस से पढ़ते भी आ रहे हैं। मीन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं और मैंने उनसे उनके मार्क्स पूछे। एक ने स्कोर किया 10, दूसरे ने 20, 30, 10 एंड अगेन 10। तो मैं आपसे अगर इनका मीन निकालने यानी माध्य निकालने के लिए बोलती हूँ तो आप क्या करेंगे, सभी को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे सभी के मार्क्स को प्लस किया जाएगा। और कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उससे इसे डिवाइड कर देंगे। सो 20 + 10 इज़ 30, 60, 70, 80, 80/5 आप इसे डिवाइड कर देंगे तो 16 आपका आंसर, वो इसका माध्य यानी मीन होगा। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन को हम वैसे डिटेल में अपनी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, बट अभी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मीडियन क्या होता है। आपके पास अगर कोई डेटा गिवन है, उस डेटा को सबसे पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होगा। देखिए जैसे यहीं पे 3 5 7 2 1 है, तो सबसे पहले आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 5 7 आपने लगा लिया। अब मैंने आपसे बोला कि इसका माध्यक यानी मीडियन फाइंड आउट कीजिए, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट कीजिए कितने नंबर, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे आपको ऑड नंबर में आपकी वैल्यूज़ गिवन है। ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स n+1/2। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपको डेटा गिवन है उसमें कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे 5 है, तो 5 + 1/2, 6/2 यानी 2 3 6, 2 3 6, so 3। सो स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। सो थर्ड नंबर जो आया है, देखिए 3 आंसर आया है, ये 3 आंसर नहीं है,
यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन इज़ द आंसर। सो यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर होगा। ये तो ऑड नंबर के लिए होता है, और इवन नंबर के लिए हम दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं, अगर इसी में ही हम 1 2 3 5 7 एंड 8 इसमें ही अगर हमने एक और नंबर ऐड कर दिया है तो अब ये बन गया, देखिए इवन नंबर। इवन नंबर में हमारे दो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं, n/2 एंड n/2 + 1। इनका कैसे यूज़ करेंगे इन्हें डिटेल में हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। डोंट वरी, हम इसके बारे में पूरा डिटेल में, इसकी लास्ट एक्सरसाइज इसी के बेसिस पर है। लास्ट में आपको बता देती हूँ बहुलक यानी मोड क्या होता है। मोड का मतलब होता है स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला। हमारे ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 6 7 6 6 5, तो यहाँ पे देखिए इसका आपको अगर मोड यानी बहुलक बताना है तो 6 6 6 जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली ऑब्जर्वेशन होती है वही हमारा बहुलक यानी मोड होता है। तो आई होप आपको इस चैप्टर का बेस अच्छे से समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.2 एंड 14.1 इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ एक जनरल एक्सरसाइज है। तो 14.2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.2 विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ लेते हैं। The blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. So क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका ब्लड ग्रुप पूछा गया और उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। Represent this data in the form of frequency distribution table. यहाँ पे आपसे frequency distribution table बनाने के लिए कहा गया है स्टूडेंट्स। What is the most common, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा, and which is the rarest blood group among these students. So सबसे ज़्यादा कॉमन इन स्टूडेंट्स में कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा और सबसे रेयरेस्ट यानी सबसे कम जो ब्लड ग्रुप है वो बताना है। हिंदी में एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। इन आंकड़ों की एक बारंबारता बंटन सरणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है जो सबसे कम है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे हम ये पूरा जो डेटा है सबसे पहले इसको नीचे ले लेते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास डेटा। नाउ अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे। 2 से ज़्यादा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लड ग्रुप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रक्त समूह, और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आ गया। नाउ हम एक यहाँ पे एक स्ट्रेट कॉलम को सेपरेट करने के लिए लाइन देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है स्टूडेंट्स कि ब्लड ग्रुप कितने हैं। सबसे पहले तो आप नोटिस कीजिए, ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ है एंड ए बी है। क्या इसके अलावा कोई और ब्लड ग्रुप है? नो। तो यहाँ पे हम अपने ब्लड ग्रुप्स लिख लेंगे ए बी एंड ओ। अब हम काउंट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए वाले कितने ब्लड ग्रुप हैं। लेट्स टेक इट विद अ रेड कलर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ए है हमारे पास 9 स्टूडेंट्स। अब हम ये हटा देते हैं और बी को काउंट करते हैं। तो बी है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास बी है 6। देन हम ले लेते हैं हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी 1 2 3। सो ए बी हमारे पास है 3। लास्ट अब हमारे पास बचता है ओ ब्लड ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ओ ब्लड ग्रुप 12 का है। अब हमें इनका टोटल भी चेक करना होगा स्टूडेंट्स। क्या हमारा टोटल 30 आ रहा है? तो वो चेक कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे टोटल यानी कुल जो है हमारा जो योग आएगा। देखिए 9 + 6 इज़ 15 + 3 18 + 12 इज़ 30। सो टोटल इज़ 30, ये करेक्ट है। अब हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि रक्त समूह में सबसे अधिक सामान्य कौन है, यानी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
ये आपको ध्यान देना है। सो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, यहाँ पे आप टेबल को देखिए और अब आप इजीली बता सकते हैं मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, जिसे हम हिंदी में लिखेंगे सबसे सामान्य रक्त समूह। तो कौन सा होगा, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप है, 12। तो 12 किसका है, ओ का ब्लड ग्रुप है। सो ओ इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन 30 स्टूडेंट्स। जो 30 स्टूडेंट्स का डेटा है, ये वर्ल्ड वाइड डेटा नहीं है, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो सबसे कॉमन यहाँ पे ओ है, ओ ब्लड ग्रुप। नाउ सेकेंड है रेयरेस्ट, और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबसे कम होगा इस डेटा में, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप यानी जो विरलतम रक्त समूह है, जो मतलब बहुत ही कम है इस डेटा में। तो वो देखिए सबसे कम वाला कौन सा है, 3 AB के लिए है। तो AB इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप एंड O इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स दिए हुए डेटा से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है। उसके बाद आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बट कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत फोकस होकर आप ये ध्यान रखेंगे कि आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग, नोटिंग डाउन रीडिंग्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वो फाउंड एज फॉलोज। सो हमारे पास यहाँ कुछ डेटा है जिसमें 40 इंजीनियर्स का उनके घर से उनके वर्क प्लेस तक डिस्टेंस गिवन है इन किलोमीटर्स। ये चैप्टर 15 में भी क्वेश्चंस यूज़ होने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 15 का वीडियो अपलोड किया है, तो वहाँ ये डेटा यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास 40 इंजीनियर्स का डेटा है जो कि किलोमीटर्स में गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ग्रुप वर्ड देखिए, ग्रुप वर्ड का मीनिंग क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। विच with class size 5 for the data given about taking the first interval as 0, 5 not included। तो यहाँ पे देखिए 0 और 5 के बीच में लेना है। फर्स्ट जो हमारी रीडिंग होगी उसमें 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। What main features do you observe from this tabular representation? आप इस tabular representation से क्या समझते हैं वो आपको बताना है। 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरियां दी गई हैं। 0 से 5 को, जिसमें 5 को सम्मिलित नहीं करना है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों में वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सरणी बनानी है। इस सरणी बंद निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो एक फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना है। तो ये डेटा आप पूरा नीचे ले लेंगे, एक बार इसको मैं नीचे लिख देती हूँ। एग्ज़ाम में आपके पास अगर ऐसा आता है तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, तो ये हमारे पास है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। तो इसे किस तरह से करना है मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ कि हमारे पास ये डेटा गिवन है। अब हम इसे टेबल में बनाना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। और टेबल में बोला गया है क्लास इंटरवल यानी जो वर्ग अंतराल है वो 0 से 5 का रखना है हमें। सो यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हिंदी में लिखेंगे स्टूडेंट्स दूरी किलोमीटर में। फिर टेलीमार्क, ये आपने अपनी 6-7 क्लासेस में पढ़ा है टेलीमार्क्स, जिसे मिलान चिन्ह बोलते हैं। अभी आपको मैं जब बताऊंगी तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि क्या होता है मिलान चिन्ह। एंड नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स यानी इंजीनियरों की संख्या। बहुत आसान है, आपको बस समझना है उसे और उसके बाद आप उसे करेंगे। खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आपके पास अपनी एनसीईआरटी बुक होगी, उसमें आपके पास सभी कुछ गिवन है, तो आप उसे देख के भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे। टेबल को आप स्केल का यूज़ करके बनाएंगे प्रॉपरली।
क्योंकि इससे नीट एंड क्लीन आपका विजिबल होता है डेटा। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमसे बोला गया है 0 to 5 का इंटरवल हमें लेना है। तो 0 to 5 में लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि 5 इंक्लूड नहीं होगा, यानी 5 नहीं आएगा। अब अपने डेटा पे जाते हैं और देखते हैं कि 0 to 5 में कौन कौन से संख्याएं आ रही हैं। ग्रीन से ले लेते हैं, 3 आएगा, उसके बाद देखिए 2 आएगा, यहाँ पे सेकेंड लाइन में 3 आएगा, ये 2 आएगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। देखिए 3, तो रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। आप वन टाइम में श्योर नहीं हो सकते। फर्स्ट इस तरह से आप एक लाइन में जाएंगे, फिर दूसरे लाइन में जाएंगे, इस तरह से आपको जाना है रो वाइज। तो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 5 हैं। तो टैली मार्क कैसे बनाते थे हम? 1 2 3 4 एंड 5th इस तरह से टिल्टेड लाइन, और यहाँ पे 5 लिख देंगे हम। अब स्टूडेंट्स हमें बनाना है 5 to 10, यहाँ पे लिखना है 5 to 10। यहाँ पर अब 5 इंक्लूड हो सकता है लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। 10 को हम नहीं लेंगे लेकिन 5 इस रेंज में हमारी में आएगा। सो 5 to 10 इसको ले लेते हैं हम पर्पल कलर से। 5 आएगा, सो 5, 10 नहीं काउंट होगा, ये 7, और नेक्स्ट लाइन में फिर ये 9 7 8 5, यहाँ पे फिर 6 7 6 9। तो देखिए कितने नंबर हमारे पास हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो हमारे पास यहाँ पे नंबर हो गए हैं 11, यानी जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं जिनका रेंज 5 to 10 डिस्टेंस है किलोमीटर, वो है 11। सो 11 को कैसे टैली मार्क लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5th वाला हमेशा इस तरह से आएगा, ये हो गया 11। अब स्टूडेंट्स ले लेते हैं 10 to 15। इस बार 10 भी काउंट होगा लेकिन 15 काउंट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो 10 काउंट होगा, तो ये 10 हमारा फर्स्ट, ये भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 11 भी हो जाएगा, ये 12, ये 10, ये 12, 15 नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। 12 14 12 देख लेंगे कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11। सो कितने हो गए? ये भी 11 इंजीनियर्स हैं जिनका 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर घर से ऑफिस है। ये 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 हो गया स्टूडेंट्स। अब 15 to 20 आपको लिखना है। 15 to 20 कितने स्टूडेंट्स होंगे? लेट्स टेक इट विद अ ग्रीन कलर। सो यहाँ पे 15 काउंट होगा लेकिन 20 काउंट नहीं होगा, तो ये देख लेते हैं कितने हैं हमारे पास। ये लाइट ग्रीन यहाँ पे मैंने लिया है, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ 20 to 25 यानी 20 से 25 हम देख लेते हैं। तो इसमें 20 काउंट होगा, और इसको ब्राउन ले लेते हैं। 20 इसमें काउंट होगा और 25 काउंट नहीं होगा, लेकिन तो एक ही हमारे पास ऐसी संख्या है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा टैली मार्क और 1। और देन 25 to 30 की रेंज देख लेते हैं। इसमें 25 इंक्लूड होगा बट 30 नहीं होगा, तो ये ले लेते हैं हम ब्लैक से। 25 इंक्लूड होगा 1, तो ये भी हमारे पास 1 ही है सिर्फ एक। यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ 1 आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा है वो हम लेंगे 30 to 35। सो 30 to 35, इसमें 30 से लेके 35 तक आएगा, लेकिन सिर्फ 35 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये ले लेते हैं डार्क, ये 32 एंड 31। सो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 बचे थे, वो हमने यहाँ पे ले लिए हैं, 1 2 एंड यहाँ पे 2। अब हमेशा इसको देखने का तरीका कि आपने सही किया है या गलत, उसको करने का तरीका है स्टूडेंट्स, आप टोटल कीजिए, सम आपका देखिए कितना आता है।
तो यहाँ पे प्लस करके चेक कर लेते हैं कि हमारा टोटल कितना आ रहा है। 5 and 11 is 16, यहाँ देन 27, 28, 29, 30, 31 एंड ये हो गया 40। सो हमारा टोटल 40 था। 40 इंजीनियर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो ये बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाया है। आपके पास अगर अभी कलर्स हैं तो कलर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट शेप्स में इन फिगर्स को सर्कल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला गया था कि इस टेबल से हमें क्या पता चलता है। सो इस टेबल को बनाया जब हमने, तो हमने ध्यान दिया कि जो मिनिमम डिस्टेंस है यहाँ पे वो 2 किलोमीटर है और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर है। तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे 2 किलोमीटर है, ये हमने ऑब्जर्व किया, यानी सबसे जो कम दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस यानी कम दूरी 2 किलोमीटर, एंड मैक्सिमम जो है वो 32 किलोमीटर है। मैक्सिमम डिस्टेंस 32 किलोमीटर यानी सबसे अधिक दूरी 32 किलोमीटर है। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है कि आपसे कोई भी डेटा मिस ना हो। कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट नहीं होगी इस चैप्टर में, बस कंसंट्रेशन से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।